हो काका, कैसे रहे? सब ठीक ठाक? अरे मैं तो ठीक हूँ काका। अरे काकी कैसी हो? तुम्हारी भैंस कैसी है? भैंस तो बेच दी गई बेटा, दूध बहुत कम देने लगी। अरे घबराने की बात नहीं है काकी, एक नई भैंस खरीद देंगे जो ज्यादा दूध देती है। ये लो, आओ आओ। बैठो बैठो काका, बैठ जाओ। ये लो, बस्ती के सब लोगों में बराबरी से बांट देना। रुपए तू लाया कहाँ से? तू तो अंदर था बेटे। दुनिया का चक्कर ही ऐसा है काका, जो लोग बाहर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो लोग अंदर होते हैं वो बाहर चले आते हैं। बस इसी में अपना हेर फेर हो जाता है। तू ये हेर फेर हमारे लिए करता है, हमें अच्छा नहीं लगता बेटे। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है काका, इसका मुझे कोई ध्यान नहीं। देखो, रेस कोर्स में नौकरी करता था, वहाँ बेईमानी की किसी दूसरे ने, रख दिया हमारे सर पे। नौकरी से उन्होंने मुझे निकाल दिया। किस काम आई ईमानदारी? अरे आदमी तो इतनी हरामी चीज है काका कि घोड़े तक को बेईमान बना देता है। काका, हमने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बस इतना ही सीखा है कि जो पेट के अंदर गया वो अपना है, जो बाहर गया वो बाहर रहा, उसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। जिंदगी तो पल दो पल की होती है। अरे लंगोटी में फांक खेलो और मौज उड़ाओ। हाँ, उल्लू के पट्ठो, चुप क्यों? क्या दो? घोड़ा निकल कैसे गया? बोलो, चला गई का? साहब, मैं खोलकर टहर करने जा रहा था कि झाड़ियों में से एक खरगोश निकल कर भागा। घोड़ा भी तो गया और मेरे हाथ से रस्सी छुड़ाकर भागा। रस्सी छुड़ाकर भाग गया? किस तरफ गया? इस तरफ। तो उसके पीछे गया? हाँ, शंकर और 5-6 आदमी जीप में गए हैं। शंकर और 5-6 आदमी जीप में गए हैं। तुम लोग सब यहाँ खड़े क्या झक मार रहे थे? कैसे गए? साहब, वो रुस्तम आ गया। Come on, रुस्तम, come on. बस 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 बस। फोरमैन साहब, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया, इस घोड़े पर काबू पा लिया। इस पर तो साहब ही सवारी कर सकते हैं सिर्फ। शाबाश, बहुत अच्छे सवार मालूम होते हो। इधर आसपास इतना अच्छा सवार सिवाय हमारे साहब के कोई नजर नहीं आता। आज तक कोई ऐसा घोड़ा पैदा नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा दे। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? बादल। काम क्या करते हो? कुछ नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? हमारे फॉर्म पे काम करोगे? लगता है मेरा नसीबा मुझे ठीक जगह ले आया है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं करूंगा साहब, क्यों नहीं करूंगा। फाइन, लेकिन काम वफादारी से करना होगा। अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालिए, आदमी तो सोच समझ के ही काम करेगा। क्यों? अरे ये बम्बू तो लगाओ। अरे कैसे रहे यार? अरे यार, तुम अभी तक जिंदा हो? क्यों, तुम क्या समझे थे? घोड़ा जिस तरह तुम्हें लेकर भागा था, उससे तो ऐसा लगता था कि फेंक देगा। अरे यार, वो घोड़ा अभी पैदा नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा सके। अरे प्यारे, ये तो बताओ कि फिर कैसे आना हुआ? क्या फिर भूख लगी है क्या? पेट साथ में है तो भूख भी लगेगी, लेकिन फिर कभी सही। ये बताओ, वो मेरा गिटार किधर है? मुझे ये बजाना नहीं आता। सांस ठीक हाथों में हो तो तार खुद ब खुद बच जाते हैं। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो मेरे गिटार को एक नया जीवन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इलाके में नए हैं शायद? पहली बार तो हर जगह आदमी नया ही होता है। नहीं, मेरा मतलब है मैंने आपको यहाँ कभी पहले देखा नहीं। इसका अफसोस तो मुझे होना चाहिए, मैं आपसे पहले नहीं मिला। कौन है आप? किसी के साथ हंसने बोलने के लिए क्या ये सब जानना जरूरी? है भी और नहीं भी। तो है से शुरू करते हैं। हाँ। जब शुरू शुरू में पहचान होती है तो दोनों अजनबी होते हैं, फिर अजनबी पहचान वाले बन जाते हैं। पहचान पसंद में बदलती है, पसंद दोस्ती में, और दोस्ती मोहब्बत। आपका गिटार मालूम नहीं आप कल आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं आ सकूंगी।
कल हम लोग वापस हॉस्टल जा रहे हैं। हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। लेकिन सुनिए 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 सुनिए, मैं जरूर आऊंगा। जब शुरू में पहचान होती है तो दोनों अजनबी होते हैं, फिर अजनबी पहचान वाले बन जाते हैं। पहचान पसंद में बदलती है, पसंद दोस्ती में, और दोस्ती मोहब्बत में। कमाल का आदमी है, पहली ही मुलाकात में मोहब्बत का नाम जुबान पर ले आया। दूसरी मुलाकात का क्या भरोसा, जिंदगी बड़ी छोटी होती है। कितनी छोटी है इस बात का तो हमारे पास कोई नाप नहीं। कितनी बड़ी होती है इसका भी तो कोई नाप नहीं। मेरा तो जिंदगी का एक ही उसूल है, जो बात जिस वक्त ज़बां पे आई। दिल किसने देखा है? हम देख लेते हैं। अच्छा, तो जरा बताइए तो हमारे दिल में क्या है? बताओ। तुम्हारे दिल में तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। हेलो रुस्तम, बेटा एक बात करनी है तुमसे। मोहब्बत तो मैंने कर ली, लेकिन अगर कहीं असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? हैं? जो होना होगा होगा। अभी से क्यों गम करना इसके बारे में। चल घूमने चलते हैं। बस तुम बादल, क्या हो रहा है? बस रुस्तम को सैर कराने ले जा रहा था। गुड, बाकी सब ठीक है ना? जी वेरी गुड। फॉरमैन साहब, हाँ ये अपने मालिक कौन है देखा नहीं, जरा सलाम दुआ करनी थी। जब फार्म पे आएंगे उन्हें भी सलाम कर लेना। क्यों, क्या वो फार्म पे नहीं आते? बात क्या है? उनकी बीवी बीमार है, उसकी देखभाल में रहते। अच्छा, बीवी बीमार है, क्या हुआ उन्हें? बच्चे का गम। एक ही लड़का था, उसे को उठा कर दे। आज 20 साल हो गए, लेकिन अभी तक नहीं मिली। बेचारी उसी दुख में घुली जा रही है। अब कैसी हैं? पहले से तो आराम लगता है। बहन जी, आप इतना सोचा मत कीजिए, चला फिरा कीजिए, हंसिए बोलिए। 20 साल पुरानी बात याद करके तो टेंशन ही होगा, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। मैं भी तो यही कहता हूँ डॉक्टर, लेकिन सुनती नहीं। भाई आखिर बेटा मेरा भी तो है, लेकिन मैं सह गया। और इसे देखो इसे डॉक्टर साहब, कोशिश तो बहुत करती हूँ, मगर क्या करूं, भूल नहीं पाती। मगर भूलना तो चाहिए। सर, ब्लड प्रेशर अब तो कम है। आप वही गोलियां खाती रहिए और आराम करिए। नेचुरल फोटे हम। यस, वेरी गुड। ओके। मैं डॉक्टर छोड़ जाऊंगा। ठाकुर साहब, बहन जी के सामने मैंने कहना मुनासिब नहीं समझा, मगर उनका दिल दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। अब अपना ही दिल मजबूत कहाँ है डॉक्टर? रुक्मणी का दिल रखने के लिए उसके आगे हिम्मत दिखाता हूँ, लेकिन सच पूछो तो अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। औलाद मर जाए तो बात दूसरी है, वक्त के साथ इंसान की जिंदगी में सब्र आ ही जाता है, लेकिन बेटा देखते देखते अपनी आंखों के सामने से गायब हो जाए, न सब्र रहता है न भूल जाने की शक्ति। डॉक्टर, आज वो यहाँ होता तो मेरे बराबर का होता।
शायद मोहब्बत को इसीलिए अंधा कहते हैं। मैं अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं चोर हूं तो? वो तो तुम हो। नहीं, सच बताऊं? बताओ। इस वक्त एक जुआरी जिंदगी का बहुत बड़ा दाव खेलती है। नतीजा क्या होगा ये नहीं मालूम। दाव तो मैंने भी खेला है, इसीलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। बताना भी मत, बस इसी तरह बहती चलो मेरे साथ। जिंदगी के इस गहरे समंदर में पार लग गए तो सफल हुए, डूब गए तो सफल हुए। सिंडिकेट ने 10 लाख की ऑफर दी है। नमस्ते। सिर्फ 10 लाख सर? रुस्तुम के लिए। गधे गधे समझते हैं मैं रुस्तुम को बेच सकता हूँ? रुस्तुम कहाँ है? बाहर गया साहब, अभी आ जाएगा। बाहर? कौन ले गया उसे? बादल ले गया साहब। बादल? बादल कौन है? एक नया लड़का रखा साहब। नया लड़का तुम्हारा बाप लगता है? मैं चैंपियन स्टालिन किसके हाथ कर दिया? बात यह साहब कि रुस्तम छूट गया था। ये लड़का बादल ना होता जाने कहाँ चला जाता। वो तो अच्छा हो गया बादल से पकड़ लिया और काबू करके यहाँ ले आया। रुस्तुम को काबू कर लिया? जी साहब। काबू कर लिया? देखिए साहब किस अंदाज से आ रहा है। क्या स्टाइल है। साहब ये है वो लड़का बादल। बादल हमारे साहब, इनसे मिलो। कौन? महाराज सिंह जी? सलाम साहब। खूब, बहुत खूब। हम बहुत खुश हुए तुम्हारे से। रुस्तम को काबू कर लिया तुमने, हैं? ये तो हमारे सिवा किसी को बैठने नहीं देता, उठाकर फेंक देता। वो घोड़ा अभी पैदा ही नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा दे। कभी हमने भी जवानी में ऐसा कहा था। बहुत अच्छे, हम बहुत खुश हुए तुम्हारे जवाब से। वेरी गुड। ये लो, इनाम रखो हमारी तरफ से। हमारे यहाँ बड़े कीमती घोड़े हैं। इनकी हिफाजत के लिए जितने अच्छे तुम सवार हो, इतना ही अच्छा तुम्हें निशानेबाज भी होना चाहिए। निशाना कैसा है तुम्हारा? है बदतमीज! ये इज्जत की तूने मेरे दिए हुए इनाम की। आज छोड़ देता हूं, फिर कभी ऐसा किया खाल उधेड़ दूंगा, समझे?